एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। शिक्षाएं देते, प्यार लुटाते, टोली खिलाते, गले से लगाते, ओ प्यारे बाबा खुशियों के फूल खिले थे, खुशियों के फूल खिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। एक वो भी दिन थे जब प्यारे बाबा मधुबन में हमसे मिले थे। आ आ, हो आ आ हो। भगवान की अविनाशी याद के आनंद में कौन रह सकता है, ये बारीक बात समझने की है। भगवान की याद के अविनाशी आनंद में वही व्यक्ति रह सकता है जो देह, दौलत और दुनिया के आनंद से परे हो गया है। भाई, आप प्रति क्षण और बार बार आप देह के आनंद में लगे रहेंगे तो आपको विनाशी आनंद ही मिलेगा, कुछ पल का आनंद मिलेगा। बाकी आत्मा तो दुखी होती रहेगी। आत्मा अर्थात आप स्वयं। क्यों? क्योंकि आप सदा ही अविनाशी है। तो जो भी व्यक्ति आत्मा के आनंद में रहेगा, आत्मीयता को बढ़ाएगा, आत्मदर्शन करेगा, है ना भाई, वही व्यक्ति परमात्मा की याद में रह सकता है। और जब तक परमात्मा की याद नहीं है, परमात्मा अर्थात परम पिता, है ना, जिनसे हमारा सब संबंध है, उनके लिए कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, है ना भाई। क्योंकि एक बात बड़ी गौर से समझने की है कि माता पिता से ही सारे संबंध शुरू होते हैं। अगर परमात्मा ही माता है और परमात्मा ही पिता है तो फिर सब संबंध आ गए। क्योंकि जब तक माता पिता नहीं है तब तक और कोई संबंध है बनता ही नहीं है। लौकिक में भी सबसे पहला संबंध तो माता पिता का ही होता है ना भाई। तो तुमेव माता च पिता तुमेव, ये जो शब्द है इसमें पूरा ज्ञान और पूरी भक्ति समाई हुई है। इसे बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो परमात्मा के आनंद में, उनकी याद के आनंद में कौन रह सकता है? जो देह के आनंद से दूर रहता है। जब तक आप देह, दुनिया और दौलत के आनंद में लगे रहेंगे तब तक आपको अविनाशी आनंद और सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे,
तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। बहुत गहरी बात समझने की है इसमें। हम कलयुग में जो लोग हैं उनकी मर्यादाओं के बारे में ही अगर सोचते रहेंगे कि दुनिया वाले क्या पसंद करते हैं, नहीं, अब मुझे दुनिया वालों की पसंद की तरफ निगाह नहीं रखनी होगी। हाँ, मुझे तो दुनिया के मालिक क्या पसंद करते हैं उसे समझना होगा। मुझे दुनिया वालों को नहीं सुनना होगा, अब मुझे दुनिया के मालिक को सुनना होगा। दुनिया के मालिक की सुनना होगा। हाँ, तब कमाई जमा होगी, तब आप पूरा पूरा सुख का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ के ही आप जो है शादी मुरादी निभाते रहेंगे, आप यहाँ के लोगों को ही खुश करने में लगे रहेंगे, तो यहाँ दुनिया वाले कभी खुश नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो विनाशी देह की खुशी में लगे हैं, वो विनाशी दौलत की खुशी में लगे हैं। भाई, ये देह, ये दौलत केवल जीवन जीने के लिए है, खुशी के लिए नहीं है, आनंद के लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि आप यदि किसी भी वस्तु से आनंद उठा रहे हैं, कोई वस्तु यदि आपको खुश कर रही है, कोई स्वाद आपको आनंद दे रहा है, कोई व्यक्ति आपको खुश कर रहा है, तो वो सदा खुशी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, वैभव सब विनाशी है। हाँ, एक दिन मिटने वाले हैं, है ना भाई? इसे बहुत गहरे से समझना। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी नहीं मिटती है। तो आत्म सुख जो प्राप्त करेगा, हाँ, परमात्म सुख जो प्राप्त करेगा, है ना, वो अविनाशी होगा। तो अंतमति सो गति किस पुरुषार्थ से होगी? तो बाबा कहते, बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल, सिर्फ एक बात याद करो। भाई, कौन सी बात याद करो? चुप रहो। हाँ, चुप रहो का मतलब देह के आनंद में मत लगो, क्योंकि देह का आनंद जो है वो चुप्पी को तोड़ता है। बहुत बारीक बात समझना। दौलत के आनंद में मत रहो, क्योंकि दौलत का आनंद चुप्पी तोड़ता है। हाँ, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। ये गुह्य पुरुषार्थ केवल बाबा करा सकते हैं और कोई नहीं। बाकी बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। हाँ, आप ढूंढ रहे हो वस्तुओं में खुशी, आप ढूंढ रहे हो व्यक्ति में खुशी, आप ढूंढ रहे हो प्रकृति में खुशी। वास्तव में हर एक चीज़ परिवर्तनशील है। तो बाबा कहते हैं, देखो, गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी तो लोग शादी के लिए, मकान के लिए, पढ़ाई के लिए, विदेश जाने के लिए, कार के लिए, अपने बाकी सब शौक पूरा करने के लिए कितना कर्जा उठाते हैं, और उस कर्जे को चुका नहीं पाते हैं तो जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। बाबा कहते हैं, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का। वह इनका अर्थ समझते नहीं है, सिर्फ
बच्चे ही जानते हैं कि अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उनको यह पता नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। यहाँ पर जो भाई हमारा जो परमानेंट जो रिलेशन है वो तो परमात्मा के साथ है ना। आखिर में मिलना तो परमात्मा से ही है जाके। अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य यही है कि आत्मा परम धाम जाएगी। तो काहे यहाँ के राग रंग में लगे रहना। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को। उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे यह पानी की नदियां निकलती हैं। वहाँ तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में। सागर तो जरूर चाहिए ना, तो लेकिन कौन सा सागर चाहिए? हाँ, ये बात समझने की है। सतयुग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तभी कहा जाए आत्माओं और परमात्मा का मेला संगम का। तो यह है सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो यह आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है, जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। बाकी तो दुनिया में नदियों का मेला है। वो लोग गाते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। ऐसा है गीत, लेकिन उसके अर्थ को समझना पड़े ना भाई। गंगा जमुना सरस्वती का अर्थ समझना पड़े, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाएं। गंगा यानी ज्ञान, मतलब ज्ञानी व्यक्ति है, और गंगा और जमुना मतलब योगी व्यक्ति। और सरस्वती मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। देखो, ज्ञान अलग है और बुद्धिमता अलग है। बहुत बारीक बात समझना। तो गंगा जमुना सरस्वती मने बहुत गहरी बात है इसमें। मने जिसका मन परमात्मा में लगा हुआ है सदा, वो योगी कहलाएगा, वो जमुना कहलाएगा। तो जब तीन ऐसे मिल जाते हैं, हाँ, उसे ही संगम कहते हैं। उसी का संगम नाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाएं। मतलब सरस्वती जैसा दिल और गंगा जैसा दिल और जमुना जैसा दिल, हाँ, उसी को संगम कहेंगे। बहुत गहरी बात समझने की ज़रूरत है। दुनिया में गीत तो बने हैं, लेकिन उसका अर्थ कोई जानते नहीं है। अब उन्होंने गंगा जमुना सरस्वती नदियों के मेले को संगम कह दिया है। कितनी अलग बात हो गई, जबकि उसके अर्थ को समझना है। तो बाबा कहते हैं कि देखो भाई, यह है सच्चा सच्चा मेला। जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं। सतयुग है पावन दुनिया और कलयुग है पतित दुनिया। ये बात अच्छे से समझना। पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए तो बाबा कहते हैं देखो, इसका भी कार्टून बनाना चाहिए। बहुत लोग कार्टून से समझते हैं ना, तो बाबा यह सब एडवांस में समझाते हैं।
त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं, ये भी बात समझने की है। तो यह सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वह युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बित बित करता रहेगा। हाँ, बहुत अच्छे से एक एक बात को समझना और समझाना है। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। बहुत बारीकी से। यह है संगम, जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है। तो सच्चा सच्चा मेला यह है जो अभी मुरली आप सुन रहे हो बाबा की, यही वो परमात्मा की वाणी है। हाँ, वह तो कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण यानी कुंभ यानी घड़ा और कर्ण यानी कान। घड़े के जैसे कान वाले। भाई जैसे घड़े में कोई बात कहो तो वो रुकती नहीं है, हाँ रिपीट वापस बाहर आ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो कुंभ की तरह कान वाले हैं, उनके हृदय में कोई बात रुकती नहीं है। भाई घड़े में क्या चीज़ रुकती है? वो पानी रुकेगा जो एक दिन खराब हो जाता है। तो दुनिया वालों के जो कुंभकर्ण जैसे है, उनके हृदय में कौन सी बात रुकती है? सब पुरानी सड़ी गली बातें, बीती हुई बातें ही रुकी रहती हैं। हाँ, है कि नहीं? और बस वही पुरानी बातें परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। वह तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने। तो अब सर्वव्यापी कैसे हो गए भाई? सोचने की बात है। वो आते हैं पावन बनाने के लिए। तो तुम जानते हो यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे तो गिरते ही हो भाई। हाँ, ये सृष्टि का चक्र है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ। पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तो जो स्वास्तिक चिन्ह बनाते हो आप पूजा के स्थान पे, तो वो भी ऐसी बनाई हुई है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, बिना पुरुषार्थ के तो भाई एक गिलास पानी नहीं पी सकते। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि आप राम नाम जपना पराया माल अपना करते रहोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कोई भी यहाँ शरीर छोड़ा तो बोले स्वर्ग पधारा, ऐसे थोड़ी स्वर्ग पधार दे जाएंगे। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं, और ही दर बदर होने से बचाते हैं। भाई पवित्र रहने की जो सलाह देते हैं बाबा, तो उससे आप बच जाते हो ना हर खर्चे से। खान पान की संभाल करवाते हैं, है ना भाई? तो शादी आदि में देखो कितना खर्चा होता है। गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है। बाबा इन कर्जे आदि से भी छुड़ाते हैं, नर्क में गिरने से भी बचाते हैं, तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थीं, अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली। शादी करके फिर पछताती है, अरे यह बड़ी भूल हो गई है। टाइम लगता है ना। तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं, उसी को दिखाया है। लाज बचाते हैं भगवान। कौन सी लाज बचाते हैं, ये बड़ी समझने की बात है। लोग तो भाई शादी विवाह हो गया तो लाज भगवान ने बचा ली ऐसा कहते हैं। बताओ, सारा उल्टा है दुनिया के अंदर में। बाबा कहते हैं साहूकार तो आ न सके, वह न खुद वर्षा पाते, न रचना को सच्ची कमाई करने देते। मतलब अपने बाल बच्चों को भी इस दिशा में बढ़ने नहीं देते। हाँ, बस जो है धन दौलत कमाने में और शादी मुरादी में लगे रहते हैं। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है। लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकाल ले आए हैं, कोई निकलते ही नहीं है। जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाएं,
बाबा बड़ी गहरी बात बता रहे हैं, सोचने की बात है। समझाते रहते हैं, बाप बच्चों का रचयिता होने कारण समझाते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और बच्चों को भी कराओ, तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए तो पति ना आए, और पति आए तो बच्चा ना आए, इसलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है, मूल बात है पवित्रता की। हाँ, तुम छोड़ो 5 विकारों को और उठकर ज्ञान स्नान करो, ऐसा गीत है ना भाई। कई बच्चे लिखते, बाबा क्रोध आ गया, तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो भाई। कृष्ण के लिए तो दिखाते हैं ना, जसोदा हाथ बांध उखरी से बांध देती थी, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। वहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजीलत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर चलते ही नहीं है। कायदे भी तो है ना, मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं, वहाँ खाना पड़ता है बाबा क्या करें। बाबा कहते हैं कोशिश करो शुद्ध चीज़ खाने की, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है ना भाई, शहद मक्खन आलू ले सकते हो। हाँ, जिस चीज़ की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा, हर बात में पूछना पड़े। बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं, सबसे अच्छा है पवित्र रहना, क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा भाई। तुम तामसी प्रवृत्ति वाला भोजन करोगे तो अंदर की तमस को तुम रोक नहीं सकते। तो भाई आत्मा का ज्ञान तो बाबा बताते हैं, और शरीर की संभाल भी बताते हैं। शरीर भाई जैसा जैसा अन्न खाते हो वैसा शरीर तैयार होता है। शरीर में किसी भी किस्म की उत्तेजना पैदा नहीं होनी चाहिए, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। तो भाई उत्तेजना से बचना पड़े ना भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भाई बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऊंचे से ऊंचा पद पाएं। भाई पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। अब ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, वो तख्त नसीन होते हैं ना भाई, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, सो फिर राजराजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं, वही ज्ञान तो है। इसी मुरली को सुनकर तो ब्रह्मा बाबा सारे जगत में प्रसिद्ध हो गए। इसी मुरली को फॉलो करके, इसी मुरली के एक एक ज्ञान को जीवन में धारण करके मम्मा देखो जगत अम्बा बन गई। तो वही मुरली तो आपको भी सुनने मिल रही है भाई, फिर क्या तकलीफ है। तो तुम भी यह ज्ञान उठाए, फिर आप समान बनाएंगे तो तुम भी राजराजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है भाई। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं परंतु फॉलो तो करते नहीं है भाई। जिनको सन्यास धर्म में जाना है वह घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। ड्रामानुसारी भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे भाई। एकदम सिंपल सी बात है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, सो फिर लास्ट में है, फिर नंबर 1 में आएंगे। उन्हों को जगन्नाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला, ये तुम बच्चे जानते हो। संगम पर उनको यह वर्षा मिला। सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, केवल एक लक्ष्मी नारायण थोड़ी बनेंगे भाई। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं जो अभी पार्ट बजा रहे हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं, परंतु कोई क्या धारणा करते, कोई क्या है। इसमें है मुख्य पुरुषार्थ की बात। बात समझेंगे नहीं जब तक धारणा होगी नहीं। तो एक एक अक्षर बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं, मैं आया हूँ, मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
आत्मा कहती हाँ बाबा मैं इन कानों से सुनता हूँ, शरीर बगैर आप राजयोग कैसे सिखलाएंगे। तो एक ब्रह्मा के तन का आधार लेना पड़े ना, मानवी तन का, और कोई तन का थोड़ी। लोगों ने तो न जाने क्या क्या बता दिया है। शरीर बगैर भाई बाबा कैसे राजयोग सिखलाएंगे। शिव जयंती भी है जरूर है भाई, शिव जयंती किसकी याद में है, शंकर जयंती तो नहीं बोलते हैं ना, सोचने की बात है। शिव जयंती ही कहते हैं, शंकर रात्रि भी नहीं कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। जब शिव और शंकर एक ही है तो फिर शंकर रात्रि भी कहना चाहिए। नहीं, शिव एक पिंडी के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाते हैं, तो जरूर उस रूप में प्यारे बाबा आए होंगे ना भाई। अशरीरी बाबा एक शरीर का आधार लेके बोले होंगे, ये बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ परंतु कोई को पता नहीं पड़ता है। बाबा तो अति सूक्ष्म है ना। बाबा समझाते हैं भाई मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ, जिसने 84 जन्म लिए हैं, इसमें बदली हो न सके। यह राज राजेश्वर था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन फिर राज राजेश्वर बनना है। यह बना बनाया ड्रामा है। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे ना भाई। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजा माना मनुष्य। कहते हैं मनुष्य को ही देवता बनाता हूँ। रचना कोई नहीं करते, कोई नई नहीं करते हैं, वही पुरानी वैसा ही काम हो रहा है। बाबा पूछते हैं बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे। भाई मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ तुम कर्म योगी हो, दिन में भल सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे। नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बुद्धि कहीं भटकाव नहीं। आज का मनुष्य तो कितना भटक रहा है देखो, भगवान के लिए भटक रहा है, भगवान की खोज कर रहा है, तो वस्तुओं के लिए भटक रहा है, तो पद के लिए भटक रहा है। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मनुष्य की तरह भटकता हो। एक मनुष्य ही है जो स्वाद के पीछे भटक रहा है, तो फैशन के पीछे भटक रहा है। सोचो, तो आनंद लेने के लिए भटक रहा है। हाँ यहाँ जाऊँगा तो मज़ा आएगा, वहाँ जाऊँगा तो मज़ा आएगा, है। सोचो, बाकी दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो इतना भटके, है। तो बाबा सारी भटकन समाप्त कर रहे हैं। बाप कहते हैं रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ। बाबा कहते हैं हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं बाबा। हाँ बहुत बारीक बात समझना। तुम जानते हो राज राजेश्वर भी यह बनते हैं, तो नींद को जीतना है। दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को ही करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं ना भाई, देखो ना सवेरे सवेरे साउंड सिस्टम बजता है तो जरूर खोज रहे हैं ना भगवान को। गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है। कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी के, मन का फेर, ऐसा कहते हैं। तो धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे, कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं। तो सवेरे उठ याद करना चाहिए, वास्तव में वो याद की बात है, मन का फेर। हाँ बहुत गहरी बात है, विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सोगति हो जाएगी, बहुत भारी पद मिल जाएगा। इसमें तो धक्के खाने की बात ही नहीं है भाई। हाँ बहुत गहरी बात है, चुप रहना है और पढ़ना है। बाकी जो कुछ और पढ़ा है पुराना, उसे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, बस। आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है। करण करावनहार आत्मा है,
परमपिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते हैं। आत्मा भी करती और कराती है। यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करें तब लायक बने। जो समझदार फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। एक एक बात गहरे से समझना। ऐसे भी नहीं कि मुरली बस उठा के एक लाइन से पढ़ लिए बस, है। एक एक शब्द को समझने की जरूरत है। आप मुरली में ज़्यादा समय दो तब तो पक्का होगा। और आधा घंटा भी पूरे मनोयोग से, पूरे बुद्धि के योग से आप मुरली नहीं सुने तो पाओगे क्या? बाबा स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक बनाते हैं। हाँ, जो समझाते नहीं उनको नालायक समझेंगे। हाँ, ऊंच पद पाने का वो लायक नहीं बनेंगे। बाप तो कहते हैं बच्चे लायक बनो। राजा रानी बनने के लिए बाबा पढ़ा रहे हैं, प्रजा बनने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं बाबा। तो उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। यह समझने की बातें हैं, और कुछ करना नहीं है। सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं। सिर्फ एक बात याद करनी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अब तुम्हारा मोह स्त्री में ही लगा हुआ है। हाँ, स्त्री का ही शरीर दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या उसमें आपको क्या मिलेगा? जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वह बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बच्चों को सर्विस करनी है। बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। यह बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं, फॉलो मदर फादर। यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं तो तुम क्यों नहीं पा सकते भाई? हाँ, बाबा देखो बोल रहे हैं ना भाई, वही तो मुरली है। अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार है, उसको भी बहुत अच्छे से समझना है। सार को बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। हाँ, देखो कैसे होना लगा रहता है। कब सुबह हो तो भाई कब जो है हम बाबा की मुरली रिकॉर्ड करें, बाबा की को याद करें। ऐसे पूरी रात निकलती है। फिर उठ के देखते हैं, अरे अभी तो 11 बजा है। फिर उठ के देखे, अरे अभी तो 12 बजा है। ऐसे बिल्कुल घड़ी घड़ी नींद खुलती है भाई, घड़ी घड़ी नींद खुलती है और बाबा याद आते हैं। फिर लगता है नहीं चलो अभी तो रात है, अभी सो जाओ थोड़ा। फिर देखते देखते चलो भाई अब मुरली रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा फिर होता है, सारी रात वैसे ही निकलती है। ऐसा लगता है कितनों को ये बात पहुंचा दे कि बाबा हमें बिल्कुल सेवा में लगाए हुए हैं। तो सर्विसेबल बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन, फिर राज राजेश्वरी बनना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। हाँ भाई, लगाव भी नहीं और टकराव भी नहीं, क्योंकि टकराव भी एक प्रकार का लगाव ही है। हाँ, बहुत गहरी बात समझ ला भाई। नींद को जीतने वाला बन, रात में कमाई जमा करनी है। ऐसा है, नींद के वशीभूत नहीं होना है कि भाई कहीं के कहीं पहुंच गए, सो गए तो कहीं का कहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, फटाफट नींद खुले, जागृत अवस्था में रहो हमेशा। हाँ, तो देखो जमाने भर की बहसबाजी से भी चुप्पी टूट जाती है। तो किसी भी किस्म के ज्ञान की भी बहसबाजी मत हो। हाँ, चुप्पी का अर्थ बहुत गहरा है। बाबा ने जो चुप रहने की बात कही है उसका बहुत गहरा अर्थ है। और देखो उसी के आधार पर वरदान है। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा
विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह रखना चुप्पी कहलाएगी। हाँ, जो व्यक्ति नेचुरल आत्मीय स्नेह रखेगा हर एक के साथ, वो बिल्कुल शांत रहेगा। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा, हर समय, हर एक आत्मा से, हर एक परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना, भूलना मत। हाँ, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति और स्नेह की कृति द्वारा ही स्नेही सृष्टि बनाना। देखो बाबा का वरदान, ऐसा वरदान कहीं सुनने नहीं मिलेगा आपको। तो भाई ऐसी कई परिस्थितियां आती है, हाँ, जीवन में। कोई धोखा भी देता है, कोई गलत व्यवहार भी करता है, कोई बिना आपकी कोई गलती किए भी उल्टा सीधा बोल देगा। आपको सदा स्नेही मूर्त बनना है। हाँ, बाबा ने कहा अपकारी पर कर उपकार। अहित का भी हित करना। जिसने अहित किया आपके साथ, उसका भी हित करो। जिसने आपका अपकार किया है, उसका भी उपकार करो, शुभ भावना रखो। बहुत गहरा पुरुषार्थ है, वही आत्मीयता कहलाएगी। हाँ, दुर्व्यवहार करने वाले के साथ दुर्व्यवहार तो हर कोई कर लेता है, लेकिन दुर्व्यवहार करने वाले के साथ सद्व्यवहार करना, यही तो पुरुषार्थ है भाई, सद्व्यवहार करना। अच्छा भाई, स्लोगन, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। क्या गजब का स्लोगन, देखो भाई। क्योंकि भाई बहुत ऊंची मंजिल है तो कठिनाई तो आएगी भाई। जब हम पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो सांस फूलेगी, पत्थर भी गिरने की संभावना रहती है ना भाई। बहुत संभल के चलना होता है। तो जितनी कठिनाइयाँ आएंगी और उनको पार करोगे तो ताकत आती जाती है, अनुभवी बन जाते हैं। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं भाई। अच्छा, जो बच्चा विघ्नों से नहीं घबराता है, जो बच्चा दुनिया भर की बहसबाजी में नहीं लगता, वही लवलीन स्थिति बना सकता है। तो लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। बहुत अच्छे से समझना, अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे। स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा भाई, ओम शांति।